Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. This is your English period. Yes, we were doing lesson number 20. In previous lecture, we have done translation of this unit. हमने environmental pollution, माहौलियाती आलूदगी की translation की थी. Today we'll do question answer of this unit. First of all, you will have to open your English A notebook. English A notebook पे जैसा कि you all know very well कि हम पहले यूनिट पेज रेडी करते हैं और उसके बाद उस यूनिट को डन करते हैं अपनी कॉपीज़ पे. आपने क्या करना है, यूनिट पेज रेडी करना है. यूनिट नंबर है 20 और इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो है आपका पार्ट ए और क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव ऑन बुक. ये आपने यूनिट पेज रेडी करना है. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. आपकी राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए. इतनी मिस्टेक्स आपके काम में हैं. जिन बच्चों ने अपनी कॉपीज़ भेजी थी चेकिंग के लिए, तो आपने क्या करना है, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए. विदाउट एनी मिस्टेक यू विल हैव टू डू योर वर्क. ओके क्लास. पार्ट ए इसका हमारा होगा सेंटेंसेस और साथ में ये क्वेश्चन आंसर है. बुक वर्क हम बुक पे करेंगे. ओके, योर क्वेश्चन 1 इज हाउ डज मैन पोल्यूट द सॉयल, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ सॉयल पोल्यूशन. अब हमने इसमें रीडिंग की थी, 3 टाइप्स पढ़ी थी हमने, एयर, वाटर और सॉयल. इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि किस तरह से इंसान ने ज़मीन को गंदा किया है और उसके क्या जो हैं वो असरात मरतब हुए हैं सॉयल पोल्यूशन के. सॉयल पोल्यूशन के क्या असरात मरतब हुए हैं उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं. इसका ये आंसर है, मैन पोल्यूट्स द सॉयल बाय यूजिंग टू मच केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इट. हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि इंसान जो है उसने बहुत ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात और खादें जब वो इस्तेमाल करता है, केमिकल्स इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़मीन को गंदा कर देता है, मिट्टी को गंदा कर देता है. फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स डिस्चार्ज टू मच केमिकल दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल. अब क्या है कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसने भी माहौल को आलूदा कर दिया है, एयर, हवा को, पानी को और मिट्टी को. और जो सॉइल पोल्यूशन है रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और ये जो मिट्टी की आलूदगी है इसने क्या किया है कि फसलें उगाने के लिए जो ज़मीन है ना उसकी मिकदार को कम कर दिया है. वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स द मैरीन लाइफ. और पानी की आलूदगी ने समंदर में रहने वाली जो जिंदगियां हैं, जो जानदार हैं, उनको भी मुतासिर किया है. दिस इज योर क्वेश्चन 1. आपने क्वेश्चन जो है वो मार्कर से लिखना है और आंसर आपने पेन से लिखना है. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. तो आपने फोकस करना है अपनी राइटिंग पे. सेकेंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. व्हाट मेक्स द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन डिफ़िकल्ट टू डील विद. गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर. अब ये बताना है कि हमने पोल्यूशन ने किस कदर मुश्किल कर दिया है, किस कदर मसाइल पैदा किए हैं, और उसके लिए हम एग्जांपल्स देंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन का बायस बनती हैं. आंसर है इसका, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज़ डिफ़िकल्ट. मसला आलूदगी का इसलिए मुश्किल है टू डील विद, इससे निमटना या इसको सॉल्व करना, विद बिकॉज द थिंग्स विच कॉज पोल्यूशन, क्योंकि वो चीज़ें जो आलूदगी पैदा करती हैं आर यूज़फुल फॉर अस. ये हमने अपनी रीडिंग में भी पढ़ा था. जैसे गाड़ियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाला धुआं अगर एक तरफ माहौल को आलूदा कर रहा है तो दूसरी तरफ उसने बहुत से लोगों को रोज़गार मुहैया किया हुआ है. अगर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा कर रहा है तो गाड़ियाँ इंसानों को सहूलत भी मुहैया करती हैं. तो इसमें है जी, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स प्रोवाइड्स कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. आने जाने के लिए, आमदोरफ्त के लिए ये बहुत आरामदेह ज़रिया है. बट इट पॉइजन द एयर बाय डिस्चार्जिंग डेंजरस गैसेस. लेकिन इसने हवा को आलूदा कर दिया है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो गैसें हैं या फिर धुआं खारिज करके. ये आपका क्वेश्चन 2 था. नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है हमारा, हाउ अकॉर्डिंग टू द राइटर कैन द गवर्नमेंट हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन. कि आलूदगी को कम करने में हुकूमत किस तरह से मदद कर सकती है मुसन्निफ़ के मुताबिक. राइटर कहते हैं मुसन्निफ़ को जो ये स्टोरी लिखने वाला है. तो उसने कहा है जी, आंसर देखते हैं इसका. अकॉर्डिंग टू द राइटर द गवर्नमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय इन्फोर्सिंग लॉ. इन्फोर्स का मतलब होता है नाफिज करना, लागू करना. लॉज कहते हैं कवानीन को. अब गवर्नमेंट कैसे इसको कम कर सकती है पोल्यूशन को,
कुछ ऐसे कवानीन लागू करे जिसकी वजह से आलूदगी को कम किया जा सके। दे रिक्वायर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, उन्हें चाहिए कि वो, बिजनेसेस कहते हैं कारोबारी अफराद को, इंडिविजुअल्स कहते हैं इनफरादी लोग यानी अकेले, टू स्टॉप और कट डाउन ऑन सर्टेन पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़, कि उनको चाहिए कि पोल्यूशन को रोकने या कम करने वाली सरगर्मियों पर काम करें। जैसे मैंने रीडिंग के दौरान आपको बताया था, ट्रांसलेशन में बताया था कि किस तरह से इंडिविजुअली हम अपना पार्टिसिपेशन कैसे दे सकते हैं, कि अगर हमने कहीं रैपर देखा है तो उसको वो प्रॉपर उसकी बिन में प्लेस करें, उसको फेंकें बिन में, और अपने घरों को भी साफ़ रखें, अपने गली मोहल्ले को साफ़ रखें, अपने स्कूल को साफ़ रखें। अगर आप ड्यूरिंग ब्रेक कोई चीज़ खा रहे हो तो आपको चाहिए कि रैपर जो है वो उसको बिन में ही थ्रो करें। तो ये इंडिविजुअली ही होता है। और बाकी अगर ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें तो वो गली मोहल्ले के लोग जो हैं वो मिलकर अपने मोहल्ले को साफ़ रख सकते हैं, अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं। और कुछ हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे कवानीन नाफिज करे जिन पे अमल दरामद होके हम लोग आलूदगी को कम कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन इंडिविजुअल्स डू टू रिड्यूस पोल्यूशन, नेम एट लीस्ट 3 वेज। किस तरह से जो हैं इनफरादी लोग मदद कर सकते हैं आलूदगी को कम करने में। और हमने आंसर में 3 वेज, 3 तरीके ऐसे बताने हैं। आपने भी इसी तरह से नंबरिंग के साथ इसको लिखना है। फर्स्ट उसका वे देखते हैं कि दे शुड अवॉइड थ्रोइंग रबिश इनटू ड्रेन्स और हियर एंड देयर। अभी मैंने डिस्कस किया कि अकेले हम किस तरह से मदद कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने में। तो हमें चाहिए कि रबिश कहते हैं कूड़े को, ड्रेन्स और हेयर एंड देयर, ड्रेन्स कहते हैं नालियों को, और हेयर एंड देयर इधर उधर फेंकने की। इधर उधर फेंकने की बजाय आपको चाहिए कि घरों में बास्केट वगैरह होती है, अगर गली मोहल्ले में देखें तो वहाँ पे भी जो है एक प्रॉपर प्लेस बना दी गई होती है। तो आपको हमेशा रैपर्स या फिर जो भी रबिश हो उसको वहीं पे थ्रो करना चाहिए। सेकेंड वन है हमारा, दे शुड कट डाउन द यूज़ ऑफ मच फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। कट डाउन होता है कम करना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स कहते हैं खादें और पेस्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार अद्वियात। उन्हें चाहिए कि खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम कर दें। नंबर 3 पे है, दे शुड अवॉइड यूजिंग प्रेशर हॉर्न्स एंड स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स। प्रेशर हॉर्न्स कहते हैं गाड़ियों के जो ये हॉर्न नहीं होते बहुत ज़्यादा, इससे नॉइस पोल्यूशन जो है ना वो फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सम टाइम आपको इतनी ये चीज़ें इरिटेट कर रही होती हैं तो उनको चाहिए कि अवॉइड करें इस तरह की गाड़ियाँ या इस तरह के हॉर्न यूज़ करने में। और नेक्स्ट है हमारा एंड स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स। स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स होती हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, यानी जिस गाड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता हो तो वो भी क्या करती हैं, हमारी एयर को पोल्यूट कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। ये इसके 3 वेज हैं, आपने इनको अच्छे से रीड आउट भी करना है और लर्निंग भी इनकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ वाई वॉज पोल्यूशन नॉट अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर द 18th सेंचुरी। अच्छा जी, अब हमने बताना है इसमें कि पोल्यूशन जो आलूदगी है वो 18th सेंचुरी से पहले इतना बड़ा मसला क्यों नहीं थी जितना ये अब बन चुका है। और ये हम अपने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था कि क्यों नहीं था प्रॉब्लम। एक तो ये कि लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और दूसरा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत कम थी। और लोग जो थे वो ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे वो अपने वेस्ट मटेरियल्स जो है वो दूर दराज के इलाकों में फेंक देते थे, और गाड़ियाँ जो थी वो भी उनके पास ज़्यादा नहीं होती थी। तो यही वो वजूहात है जिसकी वजह से पोल्यूशन जो था वो ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था बिफोर द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी से पहले। अब इसका प्रॉपर आंसर हम रीड आउट करते हैं। प्रॉपर आंसर है इसका जी, पोल्यूशन वॉज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर द 18th सेंचुरी बिकॉज पीपल लिव्ड इन एन अनक्राउडेड रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ कहते हैं देहाती इलाकों को, और मेजर प्रॉब्लम का मतलब है बड़ा मसला। जो आलूदगी है वो इसलिए बड़ा मसला नहीं था कि लोग जो थे अनक्राउडेड कहते हैं कम हजूम वाले इलाके, और ये ज़्यादा देहाती बनते हैं, रूरल एरियाज़ में ही होती हैं ऐसे आबादी कम। दे स्प्रेड देयर वेस्ट मटेरियल्स एट फॉर ऑफ प्लेसेस। फॉर ऑफ प्लेसेस का मतलब होता है दूर दराज के इलाके, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स वर नॉट इन कॉमन यूज़। और जो मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ थीं उनका इतना आम इस्तेमाल नहीं था, और अगर गाड़ियाँ बहुत कम होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये धुआं, और फैक्ट्रीज़ अगर नहीं होंगी तो उसकी वजह से धुआं बहुत कम फ़िज़ा में जाएगा, जिसकी वजह से हम अपनी फ़िज़ा को साफ़ रख सकते हैं। और यही वो वजूहात हैं ये जिनकी वजह से 18th सेंचुरी से पहले ये बड़ा मसला नहीं था। नेक्स्ट है हमारा
Question number 6, that is the last question of this unit. When did pollution become a serious problem? What factors made it so? पिछले क्वेश्चन में हमने रीड आउट किया था कि 18वीं सदी से पहले ये इतना बड़ा मसला क्यों नहीं था, और अब हम रीड आउट कर रहे हैं कि किस चीज़ की वजह से ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा सीरियस बन गया है। कौन से ऐसे फैक्टर्स कहते हैं अवामिल, ऐसे कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है एक सीरियस प्रॉब्लम, एक संगीन मसला बन चुका है। तो इसका आंसर देखते हैं। वैसे तो पूरे चैप्टर में हम ये चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस चीज़ों की वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा माहौल को हमने आलूदा कर दिया है। तो एक प्रॉपर आंसर हम इसको रीड आउट करते हैं। पोल्यूशन बिकेम अ सीरियस प्रॉब्लम इन 18th एंड 19th सेंचुरी बिकॉज, यहाँ पे हम रीज़न बता रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड विद इट क्राउडेड अर्बन एरियाज़, सनती इलाकों की वजह से। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है, जितनी ज़्यादा अपने आप को फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटीज़ लेके आ रहा है, तो उसी कदर उसने क्या किया है कि अपने माहौल को भी वो, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो अपने माहौल को भी वो गंदा कर रहा है। क्राउडेड अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों को कहते हैं। एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो ज़रात होते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, और उसकी बात करें हम मिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये जो मेन इनके फैक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज, मिल्स, ऑटोमोबाइल्स, इनसे निकलने वाला धुआं और बढ़ती हुई आबादी ने भी हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर दिया है। जैसे 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 उन्होंने बात की कि कम जो हजूम वाले इलाके होंगे वहाँ पे आलूदगी ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा रश वाली जगह होगी, ऑब्वियसली उनकी फैसिलिटीज़ भी वो यूज़ भी करते हैं, चीज़ें वो इस तरह से यूज़ करते हैं और अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी भी उसी तरह से फैलती जा रही है और हमारा जो हमारी फ़िज़ा है वो आलूदा होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके क्लास, हमने आज क्वेश्चन आंसर किए हैं। आपने क्या करना है, एक पेज पे क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर शुड बी नो मिस्टेक ऑन योर कॉपीज़। प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, डेट और डे मेंशन करना है। डेट और डे मेंशन करने के बाद आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्कर से क्वेश्चन लिखना है और पेन से आपने आंसर लिखना है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप ऑलरेडी सारी जानते हो, तो अपना काम नीट करना है। ओके, लेट्स सी द डायरी। योर डायरी इज़ यूनिट नंबर 20, क्वेश्चन आंसर लर्न विद स्पेलिंग्स। ये जो अभी हमने रीड आउट किए हैं क्वेश्चन आंसर, आपने क्या करना है, इनको अच्छे से रीड आउट भी करना है और साथ में इनकी लर्निंग भी करनी है। ये आज आपकी डायरी है। थैंक यू सो मच क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।